मूवी के स्टार्ट में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम दिखाया जाता है, जहां दो सोल्जर्स एक कार्गो प्लेन में न्यूक्लियर मटेरियल लेकर जा रहे थे। तभी उनके प्लेन से एक परिंदा टकराता है। अभी वो उसे देख ही रहे होते हैं कि बहुत सारे परिंदे उनके प्लेन से टकराने लगते हैं। इस वजह से उनके प्लेन में आग लग जाती है और वो दोनों पैराशूट पहनकर प्लेन से जंप कर देते हैं। एक सोल्जर तो आइलैंड पर लैंड कर जाता है, मगर दूसरा समंदर में लैंड करने वाला था, लेकिन उससे पहले समंदर से एक जायंट क्रोकोडाइल निकलकर उसे खा जाता है। ये देखकर दूसरा सोल्जर हैरान रह जाता है। वो फौरन जंगल में भाग जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ एक प्लेन में काफी सारे लोग सफर कर रहे होते हैं। ये प्लेन भी उसी आइलैंड के करीब से ही गुजर रहा होता है। इस प्लेन में हम ली हाओ को देखते हैं और यहाँ ली हाओ अपनी बेटी यी को किसी लड़के से बात करते हुए देख लेता है, तो वो यी से लड़के के बारे में पूछता है, मगर यी उसे ठीक से जवाब नहीं देती। इससे पता चलता है कि ली हाओ और यी का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अभी ली हाओ यी से बात कर ही रहा था कि तभी प्लेन हिलने लगता है, तो यहाँ एयर होस्टेस पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क लगाने का कहती है। दूसरी तरफ पायलट्स प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तमाम पैसेंजर्स बहुत घबराए हुए थे। यहाँ पायलट्स प्लेन को थोड़ा नीचे ले आते हैं, मगर उनके प्लेन से भी वही परिंदे टकराने लगते हैं, जिस वजह से प्लेन की हालत काफी खराब हो जाती है। तो पायलट्स मजबूरन प्लेन को समंदर पर ही लैंड करवा देते हैं और वो लोग समझते हैं कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। मगर तभी अचानक से उनके सामने एक चट्टान आ जाती है और उससे टकराकर प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं और आगे का हिस्सा ब्लास्ट कर जाता है और दूसरे किनारे पर गिर जाता है। इस एक्सीडेंट में कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ लोग काफी जख्मी भी होते हैं। यहाँ वो लोग हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। सब लोग बहुत परेशान होते हैं, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ली हाओ, शैंक और लू जंगल के अंदर जाते हैं ताकि वो मदद हासिल कर सके। यहाँ ली हाओ शैंक को यी से दूर रहने का कहता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक लकड़ी से बना हट नजर आता है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं और एक पुरानी डायरी भी मिलती है। ये डायरी उसी सोल्जर की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस डायरी में वो लोग उस जायंट क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ लेते हैं, तो वो लोग बाकी लोगों को वार्न करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी पानी में होता है। तभी उसे एक चीज पानी के अंदर खींच लेती है, मगर इस बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। वहीं हम जयन और यी को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ यी जयन को बताती है कि वो अपनी माँ के फनरल से वापस आ रही है। वहाँ एक एयर होस्टेस बचा हुआ पानी जख्मियों को पिला रही होती है, मगर फैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वो पानी जख्मी लोगों पर वेस्ट ना करे, और उससे पानी की बोतल लेने लगता है। ये देखकर ली फैंग को ऐसा करने से रोकने लगता है, तो यहाँ ली और फैंग की लड़ाई हो जाती है और उन्हें रोकने के लिए आया हुआ आदमी पानी में गिर जाता है और उस पर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है और उसे सब लोग देख लेते हैं। वो सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। वो लोग बचा हुआ सामान उठाकर जंगल में भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ली हाओ उन दोनों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, मगर अब वहाँ कोई मौजूद नहीं था और सारी डेड बॉडीज भी गायब होती हैं। वहाँ उन्हें क्रोकोडाइल के पैरों के निशान नजर आते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस क्रोकोडाइल का साइज नॉर्मल क्रोकोडाइल जितना था। इसके बाद वो लोग बाकी लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी एयर होस्टेस गिर जाती है, मगर फैंग उसे वहीं छोड़ देता है और यहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है और वो एयर होस्टेस को मार डालता है और बाकी लोग भागते भागते अलग हो जाते हैं। कुछ लोग भागते हुए नदी तक पहुँच जाते हैं, जिससे वो पानी पीने लगते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। वो लोग घबरा जाते हैं। वहाँ से ली हाओ, शैंक और लू आते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। मगर तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक जायंट क्रोकोडाइल सोया हुआ था, जो अब जाग चुका है। वो लोग उसे देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वो क्रोकोडाइल एक आदमी को खा जाता है और वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक लड़की गिर जाती है और वो क्रोकोडाइल उसे भी खा जाता है। बाकी के लोग जंगल में आ जाते हैं और ली हाओ उन लोगों को उसी हट के पास ले आता है। यहाँ उन्हें कुछ बॉम्ब और बुलेट्स मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और ली हाओ कुछ मेटल की चीजों को रस्सी से बांधकर लटका देता है ताकि क्रोकोडाइल वहाँ आए तो उन्हें पहले ही पता चल जाए। खाना खाने के बाद सब लोग हट के अंदर चले जाते हैं, मगर ली हाओ और लू वहाँ बाहर रहकर पहरा दे रहे थे। तभी अचानक से वहाँ उसी सोल्जर का स्केलेटन गिरता है। उसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उसे क्रोकोडाइल ने नहीं मारा था, मतलब वहाँ कुछ और भी खतरनाक चीज है, मगर डायरी में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। अगली सुबह ली हाओ सब लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए अकेले ही चला जाता है। दूसरी तरफ फैंग और लीकी भी जंगल में होते हैं। लीकी के पैर में कुछ अजीब सा लिक्विड लग जाता है, जिसे हटाते हुए वो एक चीज से टकरा जाती है, जिससे उसकी सारी बॉडी पर वो लिक्विड लग जाता है
तो अब वो उसे साफ करने के लिए पानी की तरफ जाने लगती है। मगर यहाँ हम एक बहुत बड़ा स्पाइडर देखते हैं। दूसरी तरफ शैंक और यी जब हट से बाहर आते हैं तो उन दोनों को वहाँ बहुत बड़े बड़े स्पाइडर सोते हुए नजर आते हैं। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। वो फौरन से बाकी लोगों को उठा देते हैं। अब वो लोग वहाँ से बचकर निकलने का डिसाइड करते हैं। मगर यहाँ यी को अपने डैड ली हाओ की फिक्र होने लगती है। वो सब स्पाइडर के सोने का फायदा उठाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ लू सोया हुआ नजर आता है तो शैंक उसे भी उठाने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी भागने लगता है, मगर वो उन स्पाइडर्स को ही नींद से जगा देता है और वो स्पाइडर से मार डालता है और बाकी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ली हाओ को उनके चिल्लाने की आवाज आती है तो वो फौरन उनकी तरफ बढ़ता है। वही भागते हुए एक स्पाइडर उस कपल जेयन और ली को घेर लेता है। वो उन्हें मारने ही वाला था, मगर यहाँ लू उस स्पाइडर को अपनी तरफ बुला लेता है और स्पाइडर को अपने पीछे वहाँ से लेकर दूसरी तरफ भाग जाता है। मगर वहाँ से और भी स्पाइडर्स उनकी तरफ आने लगते हैं तो वो लोग उनसे बचने के लिए एक जगह छुप जाते हैं। मगर उनके चारों तरफ स्पाइडर्स थे, वो वहाँ फंस जाते हैं। तभी वहाँ ली हाओ भी पहुँच जाता है और वो उन लोगों को बचाने के लिए स्पाइडर्स को अपने पीछे ले जाता है। तो वो सब लोग वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। ली हाओ स्पाइडर्स को हट तक ले आता है। वहाँ लू भी उसे मिल जाता है और अब वो दोनों हट के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ स्पाइडर लू पर हमला कर देता है। ये देखकर ली हाओ चाकू से स्पाइडर का डंक काट देता है, मगर लू की यहाँ मौत हो जाती है। अब स्पाइडर ली हाओ पर हमला करने लगता है, मगर ली हाओ उसके डंक से ही स्पाइडर पर हमला करता है और भागते हुए बॉम्ब से उस स्पाइडर को ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ वो लोग एक तालाब को पार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है और वो शैंक की तरफ बढ़ता है। बाकी लोग उसे देखकर डर जाते हैं, मगर यहाँ ली हाओ शैंक को क्रोकोडाइल से बचा लेता है और फिर वो क्रोकोडाइल खुद ही वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ ये अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होती है। यहाँ ये और ली हाओ के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम लीकी को देखते हैं जो कि फैंक के साथ वाटरफॉल तक पहुँच जाती है। फिर लीकी खुद पर से वो लिक्विड साफ करने लगती है, मगर तभी वहाँ क्रोकोडाइल लीकी के पैर को पकड़कर उसे खींचने लगता है। तो यहाँ लीकी बचने के लिए फैंक के पैर को पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ फैंक खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है और क्रोकोडाइल लीकी को खा जाता है। दूसरी तरफ वो लोग एक तबाह हुए प्लेन तक पहुंच जाते हैं। उससे उन्हें रेडियो मिलता है जिसे शैंक ठीक करने की कोशिश करने लगता है। वहीं से ली को एक गन भी मिल जाती है। यहाँ शैंक रेडियो ठीक करने में कामयाब हो जाता है तो ये रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने लगती है और खुशकिस्मती से राब्ता हो जाता है। ये उन्हें सारी सिचुएशन और लोकेशन बता देती है तो वो लोग उन्हें साउथ की तरफ आने का कहते हैं। फिर वो लोग साउथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में फैंक भी मिल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उनके सामने एक नदी आ जाती है। अब उन सबको तैर के आगे जाना होगा, मगर जेयन प्रेग्नेंट थी और वो स्विम नहीं कर सकती थी। तो यहाँ वो लोग पत्तों और लकड़ियों की मदद से एक छोटी बोट बनाते हैं। पहले ली हाओ नदी क्रॉस कर लेता है और फिर वो लोग भी नदी क्रॉस करने लगते हैं। दूसरी तरफ ली हाओ जेयन की बोट को खींच रहा होता है, मगर इससे पहले कि वो लोग दूसरी तरफ पहुँचते वहीं जायंट क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग जल्दी से किनारे की तरफ स्विम करने लगते हैं। ली हाओ भी डाली की मदद से बोट को खींच लेता है, मगर वो टूट जाती है। यी, फैंग और शैंक तो किनारे तक पहुंच चुके थे, मगर अब ली और जयन नदी में फंस जाते हैं। तो यहाँ ली जयन को किनारे की तरफ बढ़ा देता है और खुद वो अपनी वाइफ जयन को बचाने के लिए क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है। ये देखकर जयन बहुत रोती है, मगर वो क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते फैंग गिर जाता है तो ये उसकी मदद करने लगती है और वो क्रोकोडाइल भी उनकी तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ फैंग खुद को बचाने के लिए यी को क्रोकोडाइल के सामने फेंककर वहाँ से भाग जाता है। अब वो क्रोकोडाइल यी पर हमला करने वाला था, मगर इससे पहले ली हाओ वहाँ आकर क्रोकोडाइल पर गोलियां मारने लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और तभी यी उसके सामने से हट जाती है। तभी फैंग को भागते हुए हार्ट अटैक आ जाता है और ये देखकर क्रोकोडाइल अब फैंग की तरफ बढ़ने लगता है और इसी दौरान यी की जैकेट क्रोकोडाइल की टेल में फंस जाती है और क्रोकोडाइल फैंग को खाता हुआ यी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो लोग यी को बचाने के लिए क्रोकोडाइल के पैरों के निशान का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहाँ वो लोग उस क्रोकोडाइल को सोता हुआ देखते हैं। ये देखकर शैंक जयन को गुफा से बाहर जाने का कहता है। फिर वो दोनों यी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें यी मिल जाती है। ली हाओ यी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल जाग जाता है तो शैंक को ली हाओ यी को वहाँ से लेकर जाने का कहता है। शैंक यी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और ली हाओ क्रोकोडाइल पर गोलियां चलाने लगता है। क्रोकोडाइल ली हाओ के पीछे लग जाता है। ली हाओ छुप जाता है
अब ली हाओ बॉम्ब निकालने लगता है मगर क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है जिससे वो बॉम्ब वहीं गिर जाता है। अब ली हाओ खुद को बचाने के लिए एक छोटी सी जगह में घुस जाता है और यहाँ वो क्रोकोडाइल कोशिश करके भी उस तक नहीं पहुँच पाता। दूसरी तरफ शैंग यी को जयन के पास छोड़कर ली हाओ की मदद के लिए वापस गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ शैंग ली हाओ को आवाज देता है तो उसकी आवाज सुनकर ली हाओ उसे बॉम्ब ढूंढने का कहता है और शैंग को बॉम्ब पास ही मिल जाता है। तो ली हाओ शैंग को कहता है कि वो क्रोकोडाइल को बॉम्ब से मार दे मगर इसमें ली हाओ की भी जान जा सकती है, इसलिए शैंग क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाने लगता है और जैसे ही क्रोकोडाइल उसके पीछे आता है शैंग बॉम्ब से क्रोकोडाइल पर ब्लास्ट कर देता है और क्रोकोडाइल जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और समझते हैं कि क्रोकोडाइल मर गया, मगर तभी वापस उठकर वो उन पर हमला करने लगता है। तो अब यहाँ ली हाओ शैंग से स्पाइडर का डंक लेकर क्रोकोडाइल के पेट को पूरा काट देता है और इस वजह से फाइनली वो क्रोकोडाइल मर जाता है। इसके बाद वो दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जयन और यी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह तक वो चारों सेफली साउथ तक पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर्स उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और फाइनली वो चारों बच जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।